एसएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने चिटिंगबाजी का अब हद पार किए जा रही है। जी हाँ, इतने दिनों से हम लोगों ने देखा कि छात्रों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। कभी एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जा रहे थे, तो कभी एग्ज़ाम में सेटिंग करवाकर क्वेश्चंस का आंसर बताया जा रहा था, तो कभी सिस्टम हैक हो जा रहे, तो कभी कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहे थे। और अभी रिसेंट में हम लोगों ने देखा एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट में घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। इतना कुछ ही काफ़ी नहीं था साथियों, यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा बिहार में किस तरीके से जो एग्ज़ाम एजेंसी कंडक्ट कराने वाली है, उसी के हेड यहाँ बैठे हुए हैं और ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एसएससी ने किया क्या है उसको विस्तार में जानते हैं। एसएससी जीडी वालों, टेक्स्ट बुक एक बड़ा धमाका ऑफर और सेल लेकर आ गया है और इससे अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो भैया टेक्स्ट बुक से तैयारी करके लाखों के तादाद में छात्र सरकारी नौकरी ले रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीजीएल का, चाहे अदर बैंकिंग जॉब। बता दूं आप लोगों को, टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर लेकर आ गया है। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो जो कि 1799 रुपीज़ में सेल होता था, आप लोगों को अब 391 रुपीज़ में मिलेगा। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स जो कि 1999 रुपीज़ में सेल होता था, आप लोगों को 439 रुपये में अब मिलेगा। करना क्या है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, 12% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड है आप लोगों का बुक 12, जो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, मार्क करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और परचेस करने का जो लिंक है टेक्स्ट बुक का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। बता दूं, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, 13 और 14 जनवरी, महज सिर्फ 2 दिन। आप लोग मेरा ये कोड जो है बुक 12, ये कूपन कोड बाई करते टाइम इस्तेमाल करेंगे, आपको 1799 रुपीज़ का जो प्राइस है वो 391 में मिलेगा और 1999 का 439 में। साथियों, जाकर जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक को परचेस करें। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हाथ में आप लोगों का समय बस 1 महीना है। मेरा नाम निशु निशांत हुआ, मैं तुनिस इन्फोटेक का संचालक हूं और हम लोग जो भी यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं वो सब इस कष्ट से झेल रहे हैं। आज हमारे साथ ये आ गया है कि बेरोजगारी का आलम आ गया है। हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है वो सभी बेरोजगार हो गए हैं। शुरुआती दौर में जब एसएससी का एग्जाम कराना एडीक्यूटी के पास जब चैलेंजिंग था, उस समय हम लोगों ने अपना केंद्र को 35 लाख रुपए लगाकर अपडेट किया। सेंटर हैं आप लोगों के पूरे बिहार में? पूरे बिहार में लगभग 150 सेंटर हैं, जिसमें से फिल्टर करके एडीक्यूटी, सीडेक, ईवाई टीम और बेंसिस्को टीम फिल्टर करके लगभग 25 से 26 सेंटर ली थी और कुछ सेंटर को बैकअप में भी रखे हुए थे। तो टोटल 30-35 सेंटर जो है एसएससी के एग्जाम में इन्वॉल्व थे। अब ये परेशानी चल रही है कि जब व्यवस्था नहीं थी तो हमारे यहाँ कराएं, जब व्यवस्था हो गई, आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को सौंप दिया गया टोटल एग्जाम, जो कि बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्र में करा रही है। आपको दिक्कत क्या है इससे? हम लोग का दिक्कत यह है कि जब हमारे यहाँ कंटिन्यू एग्जाम नहीं कराना था तो इतना लाखों लाख रुपए खर्च क्यों कराया गया। कब तक एग्रीमेंट? हमारा एग्रीमेंट जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। कम से कम ये 3 महीना भी एग्जाम दे देना चाहिए था। तो बिना बताए, बिना नोटिस के हमारे यहाँ से एग्जाम मूव करके आदर्श परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र में कराया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि परीक्षा अच्छे ढंग से कराने के लिए उन कंपनियों के पास गई होगी? तो अच्छे ढंग से तो हम भी करा रहे थे। हम तो दोनों टेंडर का 2 रूप होता है, 2 स्वरूप होता है कोई भी टेक्निकल टेंडर का, वो दोनों हम फॉलो कर रहे थे। एक टेक्निकल होता है, एक कॉमर्शियल होता है। टेक्निकल में हमें हेल्दी साबित किया था सीडेक कंपनी ने, और कॉमर्शियल में सबसे मिनिमम रेट पे एग्जाम हम लोग करा रहे थे। अगर नहीं है तो ये इनोवेटिव जो है अपना इनवॉइस दिखा दे और मैं अपना इनवॉइस दिखा दे रहा हूँ। 115 रुपये में 3 बच्चे का दिन भर एग्जाम कराते थे हम लोग। इनोवेटिव व्यू आज पता कर लीजिए कितना में करा रही है, वो तो पता करने की चीज़ है। तो हम लोग दोनों तरीके से हेल्दी थे। एक टेंडर के लिए 2 चीज़ मायने रखता है, टेक्निकल और कॉमर्शियल, दोनों में आगे थे हम लोग। अगर कॉमर्शियल में आगे नहीं थे, ये टेक्निकल में आगे नहीं थे, गड़बड़ियां कर रहे थे, हम गलत तरीके से एग्जाम करा रहे थे, तो 4-5 महीने से क्यों एग्जाम करा रही थी? 2-3 महीने में क्या नुकसान होगा आपका? 2-3 महीने में हम लोग का लगभग 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ। जो हमने एग्जाम पर सेंटर जो पैसा हम लोगों ने लगाकर एग्जाम कराया वो पैसा भी नहीं आया। पर डे लगभग 25 से 26 हज़ार रुपए एग्जाम कराने में इन्विजिलेटर, बिजली, डीजी मेंटेनेंस तथा ये मैन पावर, ये सब का खर्च आता था। खाने पीने का भी खर्च आता था। उसी में टोटल अलग अलग ऑब्जर्वर का फरमाइश भी होता था, वो पूरा करना, खाने पीने का, चाय लाओ, ये लाओ, नाश्ता लाओ समय पे, ऐसे टोटल स्टाफ जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो पैसा भी अभी तक नहीं आया। जो हमने एग्जाम कराया पैसा लगा के पर डे, वो पैसा भी नहीं आया। जो इन्वेस्ट किया वो तो अपना मैं खुद इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, तो वो भी रिकवर नहीं हो पाया। तो कोई भी परीक्षा प्रणाली जो होती है वो चाहती है संस्था की हम अच्छे लोगों से परीक्षा करवाए, तो इनोवेटिव व्यू से करवा रही है। ठीक है, आप लोग को 2-3 महीने का नुकसान होगा, लेकिन जो एग्जाम होगा वो तो अच्छे तरीके से होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि इनोवेटिव व्यू अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी? ऑलरेडी झारखंड में वो 2 साल के लिए दीवार है, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट है। दंत चिकित्सा एग्जाम एक प्रोजेक्ट हुआ था वहाँ पे, उसमें वो 2 साल के लिए बैन किया हुआ है। उसके कहना है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हायर किया इन्होंने, इसकी जांच की जाए इनकी कंपनी को। उसके बाद तमिलनाडु में ये 5 साल के लिए दीवार है, टेक्निकली रिजेक्टेड है।
उसके बाद ये एग्जाम जो चल रहा है ये पहले टीसीएस कराती थी। तो जो हमने सक्सेसफुल एग्जाम करा के दिया दिल्ली पुलिस का हाल ही में, कुछ दिन पहले 10 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, उसी एग्जाम में ये जब टीसीएस करा रही थी तो उसमें इनका 17 स्टाफ जेल जाता है, गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाते हैं। उसमें मोहित कुमार जो केंद्र के संचालक थे तथा उनके जो ये सपोर्टिंग स्टाफ थे वो सब जेल जाते हैं। उसके बाद ये जो एडीक्यूटी के द्वारा हमने जो प्रोजेक्ट कराया, यही प्रोजेक्ट नोएडा में ऑलरेडी ये दिए हुए सिलेक्शन पोस्ट से उन्हें, तो वो सीजीएल में गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। तो पकड़े गए सीजीएल में गड़बड़ी कब से कर रहे हैं वो तो वही बताएंगे। तो देख लिया और सुन लिया आप लोगों ने, एसएससी अपने फायदे के लिए सबके साथ धोखाधड़ी कर रही है। अपने फायदे के लिए तो एग्जाम एजेंसी चेंज कर ही दी, एडुकेटी को दे दी। जहां पर टीसीएस को 2 गुना 3 गुना पैसा देना पड़ता था सरकार को, वहां पर एडुकेटी 1 गुना ही पैसा लेकर काम कर रही है, यानी कि 2 गुना पैसा सरकार का बच जा रहा है। इस वजह से बेकार सिस्टम, बेकार ये को दे के एग्जाम करवा रही है। और अब तो घोटाला एग्जाम एजेंसियों के साथ भी हो रहा है। एग्रीमेंट किया जा रहा है 6 महीना, 7 महीना, 1 साल का एग्जाम एजेंसियों के साथ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है और अचानक इन लोगों को बताया, इन लोगों का एग्जाम का सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके किसी और को दे दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर इन्होंने आवाज उठाया है। साथियों, एसएससी कर क्या रही है किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करें, और इसी तरह से हर एक अपडेट आप लोगों तक लेकर आता ही रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।